बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। डियर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सर आपने जिस भी पोस्ट का यानी आपने टेक्निकल का, नेवल पुलिस का, नायब खतीब का, शेफ का, म्यूजिशियन, एमटी ड्राइवर या पीटी में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में 40 यानी 40 जो सवालात हैं सारे के सारे एक्सपीरियंस तो हैं ही, इनमें से अक्सर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह काफ़ी और एक्सपीरियंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी मुकम्मल आप लोगों की तैयारी करवाने की 100% कोशिश की जाएगी इस चैनल फॉर जॉब पे। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी पोस्ट का मुकम्मल डेटा, मुकम्मल सिलेबस चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारी तफसील बता दी जाएगी। तो इस वीडियो का आप कहता आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेग्रीफाई सिनोनिम, यानी इसका हमें मुतरादिफ बताना है सेग्रीफाई का। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, ऑप्शन में से मार्क, सेग्रीफाई सिनोनिम ऑफ मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, CHIKARA रीअरेंज द सिटी, यानी रीअरेंज का मतलब ये होता है कि ये एक वर्ड दिया गया है तो इसको उन्होंने आगे बता दिया कि ये किसी सिटी का नाम बनता है पाकिस्तान की, मतलब कोई भी सिटी है, नीचे है पेशावर, कराची या लाहौर। तो इसका जो अगर इसको देखें KARACH कराची इसका बनता है। तो रीअरेंज का कोई भी अगर आपके टेस्ट में क्वेश्चन कोई और भी वर्ड पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीअरेंज से एक कोई वर्ड बनेगा, वो नीचे ऑप्शन में से बताना होता है कौन सा वर्ड बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डैफिडल इज, तो इसमें हम ये बताना है कि डैफिडल क्या है, फ्लावर है, ट्री है, वुड। इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है फ्लावर। डैफिडल का मतलब होता है आबी नरगिस, यानी एक येलो फ्लावर की किस्म कह लो, तो ये मतलब है कि फ्लावर की कैटेगरी है डैफिडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट यानी मुखालिफ बताना है, तो जो स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट है वो है वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, तो इसका अगले। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नंबर 6 पे क्वेश्चन है पाकिस्तानी फ्लैग डिजाइन हुआ, यानी जो पाकिस्तान का झंडा है वो किसने डिज़ाइन किया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है अमीरुद्दीन कुदवाई। अमीरुद्दीन कुदवाई ने पाकिस्तानी झंडे को डिज़ाइन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, log 6 प्लस log 8 माइनस log 7, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बी ऑप्शन राइट है 6.85, इसका राइट आंसर बनता है। तो देखिए इसमें जो log 6 प्लस log 8 की बात करें तो ये बीच में जो प्लस की अलामत है ये चेंज किसी में, ये ज़रब में चेंज हो जाएगी। जो ये बीच में माइनस की जो अलामत है, जो तफरीक की अलामत है, ये तकसीम में चेंज हो जाएगी। तो देखिए अगर 6 को 8 से मतलब है कि प्लस जो अगर ज़रब में कन्वर्ट होगा तो 6 को 8 से ज़रब करें तो 6 8 6 का 48 बनता है, तो 48 लिख देते हैं। तो आगे देखें 48 log 48 माइनस हो जाएगा तकसीम में, तो मैंने तकसीम हो जाएगा, तो आगे 7 के साथ 48 को तकसीम करेंगे तो उसका जवाब आएगा 6.85। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ 7 हो, 6.85 ना हो तो आपका 7 ठीक होगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जवाब आता है 6.85, या आप कमेंट में भी लिखिएगा, आप खुद प्रैक्टिकल करके इसका जवाब कितना आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है पाकिस्तान नेशनल एनिमल, तो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है तो इसका राइट आंसर बनता है कि मारखोर, जो पाकिस्तान का नेशनल कौमी जानवर है मारखोर। तो पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है, आप कमेंट में लाजमी लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कनाडा इज़ इन विच कंट्री, यानी जो कनाडा है ये किस बड़े आज़म में वाक़ है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है नॉर्थ अमेरिका। जो कनाडा है ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। तो कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा की जो करेंसी है वो है डॉलर, कनेडियन डॉलर, और कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा। कनाडा का जो कैपिटल है दारुल हुकूमत है ओटावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिटी ऑफ मॉस्क, यानी जो सिटी मस्जिदों का सिटी मतलब है कि जो मस्जिदों का शहर किस सिटी को कहा जाता है, पेशावर, लाहौर, ढाका या दिल्ली, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ढाका। ढाका बांग्लादेश की सिटी है, यानी बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है ढाका, जिसको मस्जिदों का शहर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान लार्जेस्ट मोटरवे ट्रैक, तो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट मोटरवे ट्रैक कौन से, तो इसका जो राइट आंसर बनता है M8। जो M8 है ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट मोटरवे ट्रैक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम ऑफ मीक, तो मीक का सिनोनिम यानी मुतरादिफ बताना है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है जेंटल पैसिव, ये इसका मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन में होगा आपका राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13, सिनोनिम ऑफ इंडोर, तो इंडोर का जो सिनोनिम है तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए और बी, यानी इसका जो इंडोर का जो सिनोनिम है वो है सफ़र, टॉलरेट, बेयर, अलाउ, ये सारे मतलब इसके, तो इसका ए बी सी इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ पैसिफिक, तो पैसिफिक का जो एंटोनिम बताना है हमें, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑल, यानी अग्रेसिव, हार्श, टमोल्चियस के इस तरह कोई बनता है, तो ये मतलब इस सारे इसका जो राइट आंसर बनता है ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे, हाउ मैनी कंट्रीज आर इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, बल्कि इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन के मतलब के थ्रू पाकिस्तान पूरी दुनिया की कितनी कंट्रीज़ हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 193 यानी 193 है।
नेशन कंट्री कितनी है, 193 इसमें ऐड है, और इसमें 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर, टोटल 100 हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो 193 ही होगा। ये यूनाइटेड नेशन के हिसाब से पूछा गया है। वैसे तो 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि आज़ाद हैं पूरी दुनिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे, बाबुल इस्लाम इज़ ए, तो बाबुल इस्लाम किस को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है सिंध। बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है, सुबह सिंध को बाबुल इस्लाम ही कहा जाता है। तो सिंध में जो कराची है, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, और जो गेटवे ऑफ पाकिस्तान भी कराची सिटी को कहा जाता है। तो कराची सिटी जो पाकिस्तान का पहला कैपिटल भी कराची सिटी में था, लेकिन बाद में 1959 में तब्दील होकर इस्लामाबाद में चला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, कुनार रिवर आल्सो कॉल्ड, यानी कुनार रिवर क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है चित्रा रिवर, यानी जो कुनार रिवर है उसको चित्राल रिवर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा बराज़म है उसका क्या नाम है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है एशिया। एशिया सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, और छठे नंबर पे यूरोप, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो अगर यूरोप की बात करें तो उसमें मतलब है कि कोई नामी गिरामी कोई सहरा वगैरह नहीं है। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर पे क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया उसका क्या नाम है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन रावी। दरिया रावी पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है। तो वैसे अगर बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन टोटल 24 दरिया हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी गैसेज आर इन ओशन, इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मैनी गैसेज आर इन ओशन, तो इस ओशन में कितनी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर पे क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ स्टेट्स, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है P1V1 इक्वल P2V2। ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है कि बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, या इसकी जो डेफिनेशन क्या लें, तो बी ऑप्शन राइट है P1V1 इक्वल P2V2। ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर पे क्वेश्चन है, चार्ल्स लॉ स्टेट्स, तो जो चार्ल्स की जो स्टेटमेंट है या डेफिनेशन क्या है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है V1 ओवर TI इक्वल V2 ओवर T2। तो ये आपने याद रखना है कि चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट क्या है, V1 ओवर TI इक्वल V2 ओवर T2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग मतलब है कि कब बनी थी, कब फाउंड की गई, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सिर्फ राइट है 1993, यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात हो रही है तो वो 1993 में कायम हुई। अगर बात करें PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कब बनी, तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो 1996 में बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 में बनी, और इसके जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब। तो अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये 1993 में बनी। अगर बात करें जो पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी की बात करें तो ये बनी थी 1967 में। 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने PPP पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में। ये आपने याद रखना है तीनों के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है अंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो पाकिस्तान का दरिया नील, मतलब नील भी पाकिस्तान का ये कहा जाता है अंडस रिवर को। तो इसकी अगर बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई भी आपके टेस्ट में पूछी जा सकती है। तो इसकी लंबाई है 3180 मतलब किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3180 किलोमीटर। वैसे तो अगर वेबसाइट की बात करें तो कहीं जगह पे 2900 भी लिखी हुई है, कहीं जगह पे 3100 भी लिखी हुई, लेकिन जो एक्जैक्ट इसका राइट आंसर बनता है 3180 इसकी लंबाई है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे, हाउ मैनी सीजन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कितने मौसम हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 4। पाकिस्तान में 4 मतलब कि सीजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, ही बिलोंग्स डैश अ नोबल फैमिली, तो ये प्रपोजिशन है, इसमें क्या आएगा, विद टू अमंग इन, तो इसका जो राइट आंसर बनता है 2, ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे, ग्रुप्स 17 एलिमेंट आर, तो जो ग्रुप 17 मतलब एक है इसमें एलिमेंट तो क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है हेलोजन। ये आपने याद रखना है कि ग्रुप 17 आर हेलोजेंस, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, सिनोनिम ऑफ क्वेरी, तो क्वेरी का जो सिनोनिम है इंक्वायरी, क्वेरी का जो सिनोनिम है इंक्वायरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है 1/2। तो ये आपने इस क्वेश्चन को वैसे रट्टा लगा लो या जैसे याद करो, इसका जवाब यही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, log 10 इज, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1, log 10 इज इसका जो राइट आंसर आता है 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, शी वॉक स्लोली, द वर्ड स्लोली इज, यानी इस क्वेश्चन ये बताना है कि जो ये स्लोली में जो वर्ड स्लोली है ये क्या है, तो ये एडवर्ब है।
जो मतलब है कि एल वाई की पहचान एडवर्ब की होती है। वैसे तो अगर बात करें तो जो मतलब है कि वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है एडवर्ब। स्लोली क्या इसमें एडवर्ब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे 25 दिसंबर 2022 डे विल बी, यानी मतलब है कि 25 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, ये इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है संडे। उस दिन संडे था। इस क्वेश्चन को आपने वैसे ही रट्टा लगा लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे टुडे इज मंडे 61 डे विल बी, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आज तो मंडे है, तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, सैटरडे संडे ट्यूसडे या फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है कि आज मंडे है, यानी आज क्या है, मंडे है। तो आगे 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो सिंपल है, मंडे में हम क्या करेंगे, 7 दिन मतलब है कि इसमें ऐड करते जाएंगे। आज मंडे है, मंडे के 7 दिन बाद, मंडे के 7 दिन बाद क्या होगा, फिर मंडे होगा, फिर मंडे होगा। यानी इसमें अगर बात करें 7 को 7 49, 7 को 8 से ज़रब करें 56 बनता है, 7 को 8 से ज़रब करें तो 56 बनता है। 56 वाला दिन क्या है, मंडे है। आगे क्या है, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर आ जाएगा वेडनेसडे, फिर आ जाएगा थर्सडे और फिर आ जाएगा फ्राइडे। 5 नंबर पे फ्राइडे होगा। तो 56 57 58 59 60 और 61 पे क्या आएगा, इसमें आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इस क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूँगा। सिंपल है, इसमें आज मंडे है तो आज के बाद आप 7 दिन इसमें ऐड करते जाओ। तो 56 के बाद मतलब कि 8 को 8 दफ़ा आप जब 7 जमा का इसमें ऐड कर लोगे तो 56 के आगे आपने फिर गिन लेना है। तो आपका जवाब आ जाएगा कि 61 किस दिन को बनता है, सैटरडे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर पे यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है हर्ट्ज, एजेड यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज। तो बेसिकली ये सारा एक्सपीरियंस क्वेश्चन होते हैं पाँच में, इसमें इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीपली आप लोगों को नहीं समझा रहा। लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर डीपली समझाया करें, हमें क्वेश्चन की सही तरह समझ नहीं आती तो मैं डीपली भी समझा दिया करूँगा, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे तो इतना मतलब है कि आप लोगों को वैसे भी प्रैक्टिस पहले हो चुकी होगी, तो आप लोगों को उम्मीद है कि हर क्वेश्चन की सही तरह समझ आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे सन ऑफ लाइट थ्रो अर्थ इमेज, यानी मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन पर कितने टाइम में पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 8 मिनट। अगर देखें ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि 8 मिनट और कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड इसका राइट आंसर 100% अथेंटिक है। लेकिन उन ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ मतलब है कि इतना गहराई से इसको नहीं पूछा हुआ। अगर वो एक 8 मिनट और 20 सेकंड लिखते तो नीचे मतलब है कि 7 मिनट और 20 सेकंड, तो इस तरह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका 8 मिनट और 20 सेकंड में सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुँच टाइम लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे द मेन डैश वॉलेट वाज स्टोलन कॉल द पुलिस। तो इसमें आएगा होज, द मेन होज वॉलेट वाज स्टोलन कॉल द पुलिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे ऑब्जेक्ट वर्ड ऑफ पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर का ऑब्जेक्ट वर्ड हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है आर। इसका भी आर बनता है। जो पार्टिकुलर का मतलब है कि जनरल भी इसमें आता है, इंडेस्टेंट भी आता है इसमें, अनस्पेसिफिक और अनस्पेसिफाइड, ये सारे इसका मतलब बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है आर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे x2 + 22 = 0, दैन x की इसमें वैल्यू बतानी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है +-5i। तो इसको आपने ऐसे याद कर लेना। नीचे ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, तो इसको आपने देख लेना है ताकि इस रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसलिए इसका जवाब बता पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे डिस्टेंस इक्वल। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वी टी, डिस्टेंस इक्वल वी टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो को आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर, विच वन इज डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है s = VIT + 1/2 एट। तो ये इस क्वेश्चन को आपने ऐसे याद कर लेना। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।